हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एक्सेल के ऊपर है। आज मैं एक्सेल में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो ये गूगल जो अपनी वर्कशीट होती है, हम जो हमारा जो ये एक्सेल है, हम जो ये इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये हमारी होती है वर्कशीट। ये आपको वर्कशीट नज़र आएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ जहाँ मेरा एरो है, ये देखिए हमारी शीट 1 है। जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको आज सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इंसर्ट का मतलब होता है कि आप यदि आपकी एक्सेल की वर्कबुक में और शीट ऐड करना चाहें, यदि ये अपनी एक वर्कबुक है, जैसे हमारी वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, इसी तरह से हमारे इसमें ये वर्कबुक कहलाती है। और इस वर्कबुक के अंदर जो एक तरह से ये पेज होते हैं, ये शीट कहलाती है। यानी ये शीट, यदि हम इसके अंदर और शीट ऐड करना चाहें तो हम राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो प्लस का आइकन है, इससे भी ये देखिए हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके करूं तो यहाँ से इंसर्ट पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये शीट इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, यदि शीट को डिलीट करना हो तो हम राइट क्लिक करके भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक करके मैंने इस शीट को डिलीट कर दिया। ये देखिए, ये मैंने शीट को डिलीट कर दिया। यदि आपको एक साथ 2-3 शीट डिलीट करनी हो तो आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करेंगे और 2-3 शीट, जैसे मैंने ये दोनों शीट सेलेक्ट कर लिए, 3 और 4 नंबर शीट, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा तो एक साथ दोनों शीट डिलीट हो गई है। अब इसके बाद जो बता रहा हूँ वो है, ये देखिए, इसके बाद आता है रीनेम। यानी अभी हम आप देखेंगे जर्नलिज्म का नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 7 ये आता है। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसको रीनेम करके मैं इसको देता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया ऑफिस। ये देखिए, रीनेम कर दिया मैंने राइट क्लिक करके। फिर ये दूसरी सीट का और नाम चेंज करके बता रहा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया वर्क। तो हम इस तरह से पर्टिकुलर किसी भी सीट को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें मूव और कॉपी सीट। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, मूव और कॉपी। मूव का मतलब होता है कि आप पूरी की पूरी शीट जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा हो, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने कुछ डेटा एंटर करवा दिया है, ये देखिए। ओके, अब मैं राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ मूव। यानी इस डेटा को मैं कहाँ पे मूव करूँगा, मूव और कॉपी इसी वर्कबुक में मैं आपको इसको मूव करता हूँ, मूव टू एंड। अब ये देखिए, ऑफिस वाली सीट के पहले है, ऑफिस वाली सीट के पहले है या बिफोर, या मैं सीट नंबर 1 के पहले इसको मूव करता हूँ। मैंने किया ओके, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मूव हो गई। इसको मूव आप दूसरी तरीके से भी यूँ ड्रैग करके भी आप इसको मूव कर सकते हैं, किसी भी सीट को कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन पे। लेकिन इसके अलावा एक जो फीचर है इंपॉर्टेंट, वो है इसके अंदर कॉपी का। जब आप यहाँ पे टू बुक की जगह आप ले लेंगे न्यू बुक और क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो एक नई वर्कबुक बन जाएगी। वहाँ पे आपका जितना भी डेटा होगा इस शीट के अंदर वो आ जाएगा। ये देखिए, ऊपर आप देखेंगे वर्कबुक 3 बन गई, जिसमें एक अकेली सीट आ गई, जो कि ये पूरा डेटा कॉपी होके आ गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ कंट्रोल W करके। ये देखिए, तो मूव तो हम डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कॉपी करना, पूरा डेटा पूरी शीट को कॉपी करना। तो राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, यहाँ से हम नई वर्कबुक ले लेंगे, न्यू बुक, और क्रिएट ए कॉपी। तो हमारी जो ओरिजिनल शीट वर्कबुक पे जो डेटा है वो भी रह जाएगा और ये हमारा डेटा नई शीट पे कॉपी हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है अपना ये व्यू कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो विजुअल बेसिक का कोड है वो, यदि आपको विजुअल बेसिक आती है तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं या अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है आप इस सीट के ऊपर पासवर्ड दे देंगे और कोई इसमें फिर बदलाव नहीं कर पाएगा। देखिए किस तरह से मैंने प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया 123 और मैंने किया ओके। वापस से री एंटर कर रहा है
ओके, अब ये देखिए यदि मैं किसी सीट में इस चीज़ में कुछ चेंज करना चाहूँगा ना, कुछ टाइप करना चाहूँगा, ये टाइप नहीं होगा, या किसी कॉलम को मैंने डिलीट भी नहीं कर पाऊँगा। यानी मैं इसमें किसी भी तरह का बदलाव तब तक नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं वापस से अनप्रोटेक्टेड नहीं कर दूँ, इसका पासवर्ड ना हटा दूँ। तो आप किसी को कोई फाइल भेज रहे हैं सिर्फ देखने के लिए, तो आप यहाँ पे उस पर सीट के ऊपर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। अब मैं वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए या अनप्रोटेक्ट सीट, ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। अब ये देखिए मैं इसमें कुछ भी चेंज करना चाहूँगा, अब इसमें चेंज हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों टैब कलर। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे सीट 1, सीट 2, ये वर्कशीट और ऑफिस सीट, इनमें कोई कलर नहीं है। एक जो नॉर्मल जैसे डिफ़ॉल्ट आता है वही है। यदि मैं सीट 1 पे यहाँ पे जाता हूँ और टैब कलर में क्लिक करके इसको पर्टिकुलर कोई कलर दे देता हूँ, ये देखिए सीट 1 पे आपने देखा कलर होगा। मैं सीट 2 पे आ गया, अब मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ। मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, ये देखिए। अब मैं इस पे तीसरे पे जाता हूँ, तो आप पर्टिकुलर किसी भी सीट को हाईलाइट करने के लिए उसको अलग से कोई भी कलर सीट टैब को कलर दे सकते हैं। ये टैब कलर अपन ने दे दिया है, तो ये बहुत आसानी के साथ आप, और वापस हटाना चाहें टैब कलर को, टैब कलर पे जाएंगे और नो कलर, ये देखिए वापस से कलर हट गया है ना। तो हम टैब के कलर को भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद आता है कि यदि हमारे पास कई सारी सीट है और हम किसी सीट को हाइड करना चाहें, जैसे ये हमारी वर्कशीट है, मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो ये देखिए हाइड हो जाएगी, ये छुप जाएगी। अब ये यहाँ पे हमारे को नज़र नहीं आएगी। वापस हम इसको अनहाइड करना चाहें तो राइट क्लिक करके मैं वापस से अनहाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए मैं इस 2 सीट को मैंने हाइड कर दिया, अब 2 सीट हाइड हो गई है। अब ये मान लीजिए अनहाइड करना है, तो मैं वापस से अनहाइड पे जाऊंगा और मुझे कौन सी सीट अनहाइड करनी है या दोनों करनी है तो मैं दोनों सिलेक्ट कर लूँगा, और यदि एक करनी है तो एक सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैंने दोनों सिलेक्ट करी तो ये देखिए दोनों अनहाइड हो गई। अब मैं इन दोनों को एक साथ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करके मैं एक साथ हाइड कर सकता हूँ, हाइड कर दी। अब मैं सिंगल को अनहाइड करना चाहता हूँ, तो ये मान लीजिए मैं ऑफिस वर्क वाली को कर रहा हूँ, ये देखिए अनहाइड हो गई, जबकि ऑफिस वाली अभी हाइड है। तो दोस्तों ये सारे फंक्शंस हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब इन सभी सीट को आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहो तो सिलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं, ये देखिए सिलेक्ट हो गई है। वापस से डबल क्लिक करोगे एक सिंगल सीट सिलेक्ट हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए मैंने 2-3 सीट ऐड कर दी है अलग। अभी ये देखिए 10 नंबर की सीट सिलेक्ट है, मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल सीट, ये देखिए मेरी सारी सीटों के टैब के कलर चेंज हो गए, सारी सिलेक्ट हो गई है। अब मैं पर्टिकुलर एक ही सीट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा, ये देखिए। और यदि मैं मान लीजिए मुझे 2-3 सीट सिलेक्ट करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ सीट 11, सीट 9, सीट 2, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर ली और राइट क्लिक करके इनको एक साथ डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरी तीनों सीट एक साथ डिलीट हो गई। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक्सेल की ये शीट्स के जो फंक्शंस हैं, सीट फंक्शंस, इसके बारे में डिटेल से बताया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।